नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदिरा। आज की खबरों में बात होगी गुजरात में नमाज पढ़ रहे छात्रों पर टूट पड़े अंधभक्तों की। वहीं कोर्ट से बौखलाई बीजेपी, अब केजरीवाल को भिजवाया डबल समन की। साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती में नकल माफियाओं को पाल रही नीतीश की। वहीं हरियाणा संकट से केंद्र भी हिला, अमित शाह के छूटे पसीने की। राहुल, प्रियंका और इंडिया के 16 दलों का महाराष्ट्र में जोरदार शक्ति प्रदर्शन की। वहीं बिहार कांग्रेस और एनडीए के सीट बंटवारे की। साथ ही यूपी में स्वामी प्रसाद को कांग्रेस के तोहफे और बीजेपी पर भड़के शिवपाल की। और खबर के अंत में बात होगी पीएम मोदी द्वारा आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल को आज ईडी के 2 समन। शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च, जल बोर्ड केस में 18 मार्च को बुलाया। मुंबई में इंडिया की रैली, तेजस्वी हो रहे शामिल। कहा बिहार देगा चौंकाने वाला रिजल्ट, सीट शेयरिंग पर राहुल से हो सकती है बात। ये सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने पर मारपीट हुई तो ऐसे ने मोदी शाह से पूछा सवाल। लोकसभा चुनाव में जेडीयू से कौन होगा उम्मीदवार, जल्द आएगी लिस्ट। सीट शेयरिंग पर सीएम आवास में पार्टी को ही बैठक, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। 7 फेज में चुनाव पर विपक्ष के सवाल। टीएमसी बोली बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा होगा। खड़गे बोले मोदी को प्रचार का ज्यादा मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार टलने के बाद एक्टिव हुए सीएम सैनी। संगठन नेताओं से मिलना शुरू। धनखड़ से मिले। हरियाणा को लेकर केंद्र भी अलर्ट। जुमे के दिन वोटिंग न कराएं। लोकसभा चुनाव की तारीख पर आयोग से मुस्लिमों की अपील। पटवारी बोले मंगलवार को आएगी कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। पीसीसी चीफ ने कहा 19 मार्च को दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद हो जाएगा ऐलान। तेजस्वी का दावा, बीपीएससी एडमिट कार्ड में ही आंसर की। कहा नकल माफिया को बचा रहे एक मंत्री। शिक्षक भर्ती के 300 कैंडिडेट्स को भेजा गया जेल। स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। कुशीनगर से प्रत्याशियों को बनाए जाने की चर्चा। छत्तीसगढ़ में मंत्री विधायकों से वापस ली जाएंगी गाड़ियां। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल। लीव पर गए अधिकारी कर्मचारी बुलाए गए वापस। अजय राय बोले मोदी के सामने पंजाब चुनाव लड़ेगा। कहा हमारा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। बीजेपी ने पाकिस्तान बेस्ड कंपनियों से लिया चंदा। शिवराज सिंह का बड़ा बयान। बोले सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, बैकडोर से राज्यसभा में आई। पूर्व सीएम ने कहा 2014 से अब तक कांग्रेस 50 चुनाव हारी। मोदी सरकार लोगों को भेज रही व्हाट्सएप मैसेज। कांग्रेस बोली आचार संहिता का उल्लंघन कर रही भाजपा। शिवपाल यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले धर्मेंद्र को गलत तरीके से हराया गया, अब मैं। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और बार फिर दायर हुई याचिका। केरल सरकार ने की रोक लगाने की मांग। दत्तात्रेय होस बोले फिर बने आरएसएस के सरकार्यवाहक, जाने कब तक होगा कार्यकाल। हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट में अभी देरी। स्क्रीनिंग कमेटी की 4 मीटिंगों में अभी नहीं हुए उम्मीदवार फाइनल। नेता इसे रणनीति बता रहे। 18-19 मार्च तक आ सकती है कांग्रेस की अगली सूची। बिलासपुर में विधायक देवेंद्र यादव की टीम सक्रिय। रायगढ़ सीट पर मंथन जारी। हिमाचल में सीएम को बागी विधायकों की धमकी। कहा मानहानि का केस करेंगे। सुक्खू ने काला नाग और मेढक बताया था। सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को दिया जन्म। पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे की शेयर की फोटो। कहा मेरा बेटा वापस आ गया। जमीन में बैठे नकल करते 11वीं जेपीएससी के परीक्षार्थी। वीडियो पेपर लीक का दावा। जामताड़ा में खुलेआम भरी जा रही ओएमआर सीट। चतरा में सील खुला, क्वेश्चन मिला। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है भाजपा। ईडी के 9वें समन पर आतिशी का बड़ा आरोप। चलिए अब जान लेते हैं सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। केजरीवाल को आज ईडी के 2 समन। शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च, जल बोर्ड केस में 18 मार्च को बुलाया। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज 17 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किया है। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में ईडी ने उन्हें अब तक 8 समन भेज दिया है। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने जुलाई 2022 में बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं को 2 अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की थी। मुंबई में इंडिया की रैली, तेजस्वी हो रहे शामिल। कहा बिहार देगा चौंकाने वाला रिजल्ट। सीट शेयरिंग पर राहुल से हो सकती है बात। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63वां दिन महाराष्ट्र के मुंबई में समापन हो रहा है। न्याय
न्याय यात्रा का समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। मुंबई रवाना होने से पहले पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, हम लोगों की पूरी तैयारी है, बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। माना जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच सुलझ सकता है। तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकती है। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में शामिल माले ने जहां 8 सीटों की डिमांड की है, वहीं कांग्रेस 10 सीटों पर लड़ना चाहती है। बहुत संभव है कि महागठबंधन या गठबंधन इंडिया के शीर्ष नेता आपस में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच को भी खत्म करेंगे। ये सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या? गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने पर मारपीट हुई तो ओवैसी ने मोदी शाह से पूछा सवाल। दरअसल अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफगानी और अन्य छात्रों पर देर रात भगवा गमछा पहने कुछ लोग ने हमला कर दिया। ये भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ हॉस्टल परिसर में घुस गई और विदेशी छात्रों की पिटाई कर दी। इसके साथ ही छात्रों पर पथराव किया गया और हॉस्टल में तोड़फोड़ की पूरी घटना की वीडियो सामने आया है। मामले को लेकर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कितनी शर्म की बात है कि जब आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करते हैं। जब आप मुसलमानों को देखकर बेवजह क्रोधित हो जाते हैं, यह सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या? यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है। क्या वे कड़ा संदेश भेजने के लिए हस्तक्षेप करेंगे? मैंने अपनी सांस नहीं रोक रखी है। जयशंकर जी घरेलू मुस्लिम विरोधी नफरत भारत की सद्भावना को नष्ट कर रही है। क्या आप ओवैसी की बातों से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। 7 फेज में चुनाव पर विपक्ष के सवाल। टीएमसी बोली बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा होगा। खड़गे बोले मोदी को प्रचार का ज्यादा मौका मिलेगा। जी हां, चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान किया कि देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होंगे। वहीं 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि यह चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है। मंत्रिमंडल विस्तार टलने के बाद एक्टिव हुए सीएम सैनी संगठन नेताओं से मिलना शुरू। धनखड़ से मिले। हरियाणा को लेकर केंद्र भी अलर्ट। दरअसल हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार टलने के बाद अब सीएम नायब सैनी भाजपा के नेताओं को साधने में जुट गए हैं। दिल्ली दौरे के दौरान हाईकमान से मिले निर्देश के बाद नायब सैनी एक्टिव हो गए हैं। पार्टी में लंबे समय से संगठन में एक्टिव और पार्टी का जाट चेहरा ओपी धनखड़ से भी उन्होंने अपने सरकारी आवास में इसी को लेकर मुलाकात की। दोनों के बीच संगठन और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उनके साथ संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा भी मौजूद रहे। जुमे के दिन वोटिंग न कराएं, लोकसभा चुनाव की तारीख पर आयोग से मुस्लिमों की अपील। जी हां, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा शनिवार को चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई। कुल 7 चरणों में मतदान होगा। चुनाव की तारीख 26 अप्रैल की भी है, जो कि शुक्रवार है। इसे देखते हुए मुस्लिम संगठनों ने चुनाव आयोग से तारीखों को बदलने की मांग की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल के एक मुस्लिम संगठन ने मुस्लिम समुदाय के लिए जुमे की महत्व का हवाला देते हुए 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की अपील की है। तेजस्वी का दावा, बीपीएससी एडमिट कार्ड में ही आंसर की। कहा नकल माफिया को बचा रहे एक मंत्री। शिक्षक भर्ती के 300 कैंडिडेट्स को भेजा गया जेल। जी हां, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीपीएससी के एडमिट कार्ड में ही आंसर की लिखा है। उन्होंने एक्स पर इसका एक फोटो भी शेयर किया है। इस मामले में तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री नकल माफिया को बचाने की कोशिश में लगे हैं। पुलिस को फोन किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। कुशीनगर से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा। दर्शकों, सपा से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की कांग्रेस में बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि चर्चा यह भी है कि वह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। स्वामी मौर्य कांग्रेस के टिकट पर कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस स्वामी प्रसाद को कुशीनगर से प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है।
मोदी सरकार लोगों को भेज रही व्हाट्सएप मैसेज, कांग्रेस बोली आचार संहिता का उल्लंघन कर रही भाजपा। दर्शकों, आपको सरकार की तरफ से व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला होगा। विकसित भारत संपर्क नाम के व्हाट्सएप अकाउंट में लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर सरकार फीडबैक मांग रही है। अब इस संदेश को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के ऐलान के बाद भी भाजपा अपने प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि सरकार की तरफ से भेजे जा रहे इस संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक लेटर भी अटैच रहता है। विपक्ष का कहना है कि सरकारी डेटाबेस का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दोस्तों, क्या हम लोगों के डेटा का इस्तेमाल ऐसे करना सही है? कमेंट जरूर करें। शिवपाल यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले धर्मेंद्र को गलत तरीके से हराया गया। अब मैं दरअसल गुन्नौर के गांव कैला पहुंचे बदायूं लोकसभा के सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार में केवल चंद पूंजीपतियों का कर्ज माफ हो सकता है, गरीब का नहीं। कहा कि यह बहुत झूठी सरकार है, कोई भी कार्य जनता के हित में नहीं किया। कहा कि अब हम आ गए हैं, मैं अब जनता का ध्यान रखूंगा। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र यादव का टिकट कटा नहीं है, हमें इसलिए भेजा गया है कि पिछली बार धर्मेंद्र यादव को गलत तरीके से हराया गया था, इस बार इसे सही किया जाए। खबरों में आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। रोज कैसे ताजा अपडेट के लिए एसपी लाइव को अभी सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते हैं।